वेलकम बैक टू आवर चैनल परी हेबू डायरीज। सो आज हम अपनी वीडियो बनाने वाले हैं ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, जो कि ओंटारियो में ड्राइविंग लाइसेंस आप कैसे ले सकते हैं। इंडिया में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी, और अगर नहीं है तो भी। तो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का मतलब बेसिकली यहाँ पे मैंने सुना है कि नाम कुछ अलग सा है, तो क्या नाम है? यहाँ की जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उसको क्लास जी लाइसेंस बोलते हैं। उसके भी 2 स्टेजेस है, 3 स्टेज है। फर्स्ट स्टेज है आपका G1, सेकेंड स्टेज है G2 और फिर जो आपका फुल लाइसेंस है ड्राइवर्स लाइसेंस उसको बोलते हैं क्लास जी लाइसेंस। तो G1 में क्या है? बेसिकली G1 आपका फर्स्ट स्टेप है। जैसे इंडिया में आई डोंट नो अभी क्या प्रोसीजर है, बट पहले मेरे टाइम पे तो लर्निंग लाइसेंस मिलता था। अभी पता नहीं कुछ क्या प्रोसीजर है मुझे इंडिया का। अभी भी यही है। हाँ। तो मुझे यहाँ का इतना पता है कि फर्स्ट स्टेज आपका होता है क्लास G1 लाइसेंस। G1 लाइसेंस में आपका क्या होता है कि आपको कुछ गाड़ी चलानी नहीं आती, आप सिर्फ अपना रोड सेफ्टी का जो प्रोग्राम है वो कर रहे हो। हर एक सिटी में गवर्नमेंट ने बना रखे हैं ड्राइव टेस्ट सेंटर्स, उसमें आपको जाना पड़ेगा। कोई आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, उसमें आप जाओ और आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, रिटन टेस्ट। तो जो आपका G1 का टेस्ट होता है उसमें 40 मार्क्स का वो टेस्ट होता है। 20 क्वेश्चंस प्लस 20 क्वेश्चंस के तो आपका उन्होंने डिवाइड किया हुआ है सेक्शंस में। 20 जो पहला टेस्ट होता है वो होता है साइंस का, उसमें आपको 16 या अबव मार्क्स लेके आने होते हैं। 80% का उनका टारगेट रहता है कि अगर 16 मार्क्स आपके आ गए 20 में से तो आप पास हो गए उसमें। और सेम दूसरे में भी जो लाइसेंस जो इसका रोड साइन वाला होता है वो बहुत आसान होता है। वो लिटरली मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि वो लोग रिपीट कर रहे हो। बट जो ये आपका MCQ होता है, दूसरा जो होता है जो जिसमें आपसे एक्चुअल में वो लोग रूल्स पूछते हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसमें मैं फेल हुआ था। उसमें मुझे 16 चाहिए थे तो मेरे 15 आए थे। और सेकंड टाइम पे मेरा सब हो गया था क्लियर, मेरा 18 आए थे आउट ऑफ 20। वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए भी रहता है क्योंकि मैंने सारा इंटरनेट से पढ़ाई की, बट जो मैंने चीज़ नहीं देखी वो ये था कि वो डॉक्यूमेंट पुराना था। वो 2019 कुछ का डॉक्यूमेंट था और रूल्स सब चेंज हो चुके थे। रूल्स इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल पहले क्या रूल था कि अगर आप एक एक्सीडेंट में हो और $500 से कम का, अगर $500 से ज़्यादा का आपका नुकसान हुआ है तो ही आप पुलिस को रिपोर्ट करोगे और सब बताओगे। अभी वो रूल एकदम चेंज हो गया। अभी आप जब तक $2000 का आपका नुकसान नहीं हुआ है तब तक आप पुलिस को परेशान मत करो। मतलब आप एक्चुअल में बुला सकते हो पुलिस को, बट हाँ क्वेश्चन ऐसा था जिसमें मेरा थोड़ा सा गलत हुआ और छोटे मोटे क्वेश्चंस बाकी और भी थे जिसमें गलती हुई। तो ये आपका G1 का है। अगर आप जाते हो, टेस्ट देते हो, आपका क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा। 1 साल का टाइम गवर्नमेंट आपको दे रही है गाड़ी सीखने के लिए। तो बेसिकली जो आप टेस्ट देने जा रहे हो वहाँ पे, तो वो आप कितनी बार भी दे सकते हो? हाँ, वो उसका कुछ लिमिटेशन नहीं है। आप सुबह जाओ, शाम तक देते रहो। कोई कुछ मना नहीं कर रहा। मतलब तुम फेल हो गए तो तुम पास होके आ सकते हो। हाँ, तो उसका तो मतलब वहाँ पे बहुत लोग ऐसे भी आते हैं कि वो बिना पढ़ाई वढ़ाई करे आते हैं और पहले टेस्ट दिया, क्योंकि वो उस टेस्ट में ही आपको आंसर एंड में बताता है। अगर आपने जैसे पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो पहले क्वेश्चन के बाद ही आपको बताएगा कि आपका गलत था या सही था, और अगर आपका गलत था तो आपका सही आंसर क्या था उसका। तो बहुत लोग वहाँ पे ये भी करते हैं। मैं जब टेस्ट देने गया था तो एक फैमिली आई हुई थी, उनका बेटा था। उनके बेटे को वो लोग लिटरली यही बोल रहे थे कि तू सिर्फ यही पढ़ियो कि सही आंसर क्या है और कुछ मत पढ़ियो। उन्होंने 2-3 बार उसका टेस्ट दिलाया, चौथी बार उसका पास हुआ, वो पास हुआ। तो ये बहुत लोग करते हैं। कोई लिमिटेशन आपकी नहीं होती। तो हर बार जब आप टेस्ट दोगे तो कुछ चार्ज करते हैं? हाँ। तो जैसे मैं एक बार फेल हुआ तो उन्होंने सब कुछ मिला के उन्होंने $16 मेरे से लिए वो टेस्ट दोबारा देने के लिए। उसके बाद फिर हमारा आता है G2। हाँ जी, तो G2 देने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा 1 साल। अगर आप किसी सर्टिफाइड ड्राइविंग स्कूल के पास जाते हो सीखने के लिए तो आपको वो 1 साल की जगह 8 महीने हो जाता है आपका टाइम। ओह। हाँ,
तो ये उन लोगों के लिए जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है इंडिया हाँ, में। तो अगर आपके पास इंडिया में ड्राइवर्स लाइसेंस नहीं है, ये उनके लिए है। उनको नॉर्मल जहाँ जैसे लोग यहाँ पे लेते हैं वैसा ही लेना पड़ेगा। अगर आपके पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इंडिया से ही अपना एक्सट्रैक्ट बनवा के ला सकते हो। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे डाल दूँगा कि एक्सट्रैक्ट कैसा होता है। इंडिया में बहुत आसानी से बन जाता है, उसी टाइम पे फ़ोटो क्लिक होती है। उसमें एक्सट्रैक्ट का मतलब बेसिकली यही होता है कि आपका जो ड्राइवर्स लाइसेंस है वो लेजिट है, कब बना था, आपके पास टोटल एक्सपीरियंस कितने साल का है। अगर आपके पास एक्सट्रैक्ट है तो वो उतने साल का एक्सपीरियंस आपका यहाँ ओंटारियो में या कनेडियन ड्राइविंग लाइसेंस में ऐड हो जाता है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे आने के बाद उसको अपने इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को कन्वर्ट कराते हो तो ऐसा नहीं है कि आपका ये फ्रेश लाइसेंस है। उनको पता रहेगा कि आप 5 साल से गाड़ी चला रहे हो। तो आप जो बोल रहे हो कि G2 के लिए 12 मंथ्स वेट करना है, हाँ। तो वो उस वाले केस में भी है जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर? तो अगर आपके पास इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस है और अगर आपके पास एक्सट्रैक्ट है तो आपको वेट नहीं करना है, आप सीधा अपना G2 बुक कर सकते हो। और अगर आपका लाइसेंस 2 साल से पुराना है तो आप G के लिए भी एलिजिबल हो। तो यहाँ पे जैसे आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा G2 के लिए, उसके बाद G2 के बाद भी 1 साल वेट करना पड़ेगा G देने के लिए। और अगर वो 2 साल का एक्सपीरियंस आप एक्सट्रैक्ट से शो कर देते हो कि मैं 2 साल से इंडिया में गाड़ी चला रहा हूँ, तो आपका वो टाइम जो वेटिंग पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है। आप अपना रिटन टेस्ट दो, उसके बाद सीधा अपना G लाइसेंस के लिए आप एलिजिबल हो। फिर वही अपना उनको ड्राइव वगैरह करके दिखानी होती है। हाँ, ये सब होता है। उनको ड्राइव वगैरह करके दिखानी होती है। हम तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट्स मैं लेके गया था अपना पासपोर्ट, और दूसरा डॉक्यूमेंट आप कुछ भी लेके जा सकते हो। 2 डॉक्यूमेंट्स जनरली मांगते हैं, 2 फोटो आईडी मांगते हैं लोग। तो मैं पासपोर्ट लेके गया था और अपना PR कार्ड लेके गया था। अगर आप स्टूडेंट हो तो मैं रेकमेंड करूँगा सब कुछ लेके जाओ, अपना पासपोर्ट लेके जाओ और जो आपका वर्क परमिट वगैरह है वो सब भी लेके जाओ। हाँ, एक्सट्रैक्ट, अगर आपके पास एक्सट्रैक्ट है तो वो भी लेके जाओ, अगर नहीं है तो आप कैसे क्या, इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस और एक्सट्रैक्ट दोनों लेके जाओ। और एक और चीज़ है कि इंडिया में जैसे पहले एक ड्राइविंग लाइसेंस आता था जिसमें वो चिप वगैरह नहीं होती थी। अभी जो नए ड्राइविंग लाइसेंस आ रहे हैं उनमें आपने देखा होगा एक चिप है इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस में, सिक्योरिटी टैग जिसको बोलते हैं, वो ही एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पे। अगर आपके पास वो पुराना जो लेमिनेट होता था अगर वो वाला है तो वो ये लोग यहाँ पे नहीं एक्सेप्ट करते। अच्छा, तो G1 लाइसेंस की कोई लिमिटेशन है? G1 लाइसेंस की लिमिटेशन यही है कि बेसिकली आप लर्निंग फेज में हो, आप अकेले गाड़ी नहीं चला सकते, आपके साथ एक सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर होना चाहिए। और अगर वो इंस्ट्रक्टर नहीं है तो आपके साथ एक फुल लाइसेंस वाला बंदा होना चाहिए, G लाइसेंस वाला, जिसके पास एटलीस्ट 5 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। और G2 की क्या लिमिटेशंस है? G2 की लिमिटेशंस कुछ नहीं होती। G2 में आप कुछ भी गाड़ी, कहीं भी गाड़ी, कैसे भी गाड़ी चला सकते हो। प्रॉब्लम ये होती है कि वो फुल लाइसेंस नहीं होता। तो जैसे जो डिलीवरी वाली कंपनीज़ हैं वो आपको हायर नहीं करती, आप ऊबर नहीं चला सकते। कुछ जैसे अपना यहाँ पे हम लोग फूड डिलीवरी वगैरह करते हैं, कुछ कंपनीज़ वो अलाउ नहीं करती। UPS, एक मुझे ऐसा पता है कि UPS भी हायर नहीं करता अगर आपके पास फुल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो छोटी छोटी लिमिटेशंस यही हैं। बाकी मेरे दोस्त कुछ ऐसे भी हैं जो इनके पास G2 ही है, वो लोग G के लिए अप्लाई भी नहीं कर रहे क्योंकि G के लिए आपको एक्स्ट्रा $90 देने पड़ते हैं। हाँ, तो लिमिटेशन कुछ नहीं है, बस लिमिटेशन यही होती है कि कुछ कंपनीज आपको हायर नहीं करती क्योंकि आपके पास फुल लाइसेंस नहीं है। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कुछ क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो कमेंट बॉक्स में डालो। कोई चीज़ आप चाहते हो कि हम लोग कवर करें लंदन ओंटारियो के अंदर या फिर आसपास के एरिया में, वो कमेंट बॉक्स में डालो, हम बिल्कुल ट्राई करेंगे वही चीज़ करने की। हाँ, कमेंट करो जो भी आप लोगों को अगर पूछना है कुछ यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स हमें पता होगा तो हम ज़रूर बताएंगे। हाँ, और हम लोग सभी कमेंट्स के रिप्लाई करते हैं। हाँ। जितने भी हमारे पास कमेंट्स आते हैं हम ज़रूर रिप्लाई करते हैं। और अगर कमेंट में नहीं डालना चाहते, प्राइवेट में पूछना चाहते हो, तो मैं इंस्टा के हैंडल यहाँ पे डाल दूँगा दोनों के। या तो इसको मैसेज कर सकते हो या मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों हम एक्टिव रहते हैं, हम आपका जो भी क्वेश्चन होगा हम रिप्लाई करेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो हम करके वीडियो एंड करते हैं। चलो, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। मेक श्योर यू गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब।
थैंक यू। बाय।